अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईसीबीडी कंसल्टेंट्स। मैं हूं कैसर अब्बास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 के लेक्चर 9 में हम पढ़ने जा रहे हैं आइकन्स और 3D मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन में यहाँ पे आइकन्स और 3D मॉडल्स की कमांड्स हैं। ये आइकन्स और 3D मॉडल्स की कमांड आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके लैपटॉप या सिस्टम के साथ इंटरनेट कनेक्टेड होगा, तो ये आइकन्स और 3D मॉडलिंग की जो कमांड्स हैं ये एक्टिव होंगे। यहाँ पे हम आइकन्स पर क्लिक करते हैं और जैसे आप आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। इमेजेस, आइकन्स, कट आउट पीपल्स, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशन, कार्टून पीपल्स। और फिर आइकन्स में भी डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। व्हीकल्स आ रहा है, टोटल, टूल्स एंड बिल्डिंग, एरोज, एजुकेशन, म्यूजिक, लोकेशन। यहाँ से ये तमाम जो आइकन्स हैं ये शो हो रहे हैं। अगर यहाँ से हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे तो उस कैटेगरी के आइकन जो है ना वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट कर दिया। अब जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये आइकन इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं और इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अगर सपोज कोई और आइकन लाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक किया, आइकन्स पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेकंड आइकन भी ले आते हैं। और यहाँ से हम आते हैं तो इसको मूव करते हैं और यहाँ से हमने इस आइकन को, एक से ज़्यादा भी आइकन्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमने इंसर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये दो आइकन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो जैसे हम नया आइकन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आइकन हाईलाइट होगा तो यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट का टैब अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं चेंज ग्राफिक्स। यहाँ पे इसको आप चेंज करना चाहते हैं। दिस डिवाइस आ रहा है फ्रॉम स्टॉक इमेजेस, फ्रॉम ऑनलाइन, फ्रॉम आइकन्स। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी पिक्चर से सपोज। तो यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करते हैं और तो यहाँ से इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली तो ये क्या करेगा सिस्टम कि इस आइकन को इस पिक्चर से रिप्लेस कर देगा। तो और कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस वही जो हमने आइकन ऐड किया वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप भी कर सकते हैं, शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ग्राफिक स्टाइल्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें, फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का भी ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। जैसे रेड करना चाहते हैं, येलो, हम इसको येलो कर देते हैं। और नो कलर भी आ रहा है, अगर कोई कलर नहीं देना चाहते और मोर फिल कलर्स पर आएंगे तो यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सपोज रेड इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ग्राफिक्स आउटलाइंस पे क्लिक किया और यहाँ पे आउटलाइन हम रेड पे लाना चाहते हैं सपोज। और यहाँ पे आउटलाइन का जो है ना साइज भी वो वेट इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे डैशेस का भी ऑप्शन, डैशेस में लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। यहाँ पे हमने वेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है ग्राफिक्स इफेक्ट्स। यहाँ से इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। यहाँ पे जो भी हम इफेक्ट देना चाहें हम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जैसे ये दो हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं तो इसको डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसको बैक पे लेके जाना चाहें तो बैक भी ले जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सेंड टू बैकवर्ड, बैक साइड पे चले जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास टू आइकन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन पैन पर। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आइकन्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जैसे इसको हाईलाइट करते हैं तो ये इसका जो ग्राफिक्स 8 ये इसका रेफरेंस है तो नेम आ रहा है। तो यहाँ पे इसको ग्राफिक 8 को हाइड करना चाहते हैं। बाज़ का तो होता है कि बहुत से हमने आइकन्स इधर ऐड किए होते हैं, पिक्चर्स भी, तो हम जो प्रिंट करना चाहते हैं उनको ही शो करना चाहते हैं तो दूसरों को हाइड कर सकते हैं। तो शो ऑल भी कर सकते हैं और हाइड ऑल भी कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी मर्जी का जो है
उसको भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको हाईलाइट करते हैं, फिर ग्राफिक्स फॉर्मेट पर आए और जैसे हमारे पास ये दो आइकन्स आ रहे हैं, इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पे अलाइन पे क्लिक किया, अलाइन मिडल किया और ये मिडल पे आ जाएगा। यहाँ पे अलाइन पे दोबारा क्लिक किया, अलाइन सेंटर करेंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल जी किया तो ये वापस अलग-अलग आ गया। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसको अलाइन कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर नेक्स्ट इसको हाईलाइट किया और यहाँ पे हम रोटेट भी कर सकते हैं, या एक ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं कि ये एक ग्रुप बन जाए, एक साथ मूव हो। तो यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया तो ये देखिएगा ये ग्रुप बन गया, ये एक साथ मूव होगा। और दोबारा इसको हाईलाइट करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करेंगे तो ये जो है ना अलग-अलग आइकन्स मूव होंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे या इसको सिलेक्ट करेंगे, ये अलग मूव होगा और ये अलग मूव होगा। उसके बाद इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसको हमने रोटेट कर लिया। ये अपनी मर्जी से हम रोटेट कर सकते हैं, जो भी जिस तरह भी करना चाहें। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे तो ये ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जितना क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे ये इसको यहाँ तक हम क्रॉप करना चाहते हैं। ये तो इसके क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है तो इसको यहाँ तक हम सपोज क्रॉप करना चाहते हैं तो ये क्रॉप। पिक्चर को भी इसी तरह क्रॉप कर सकते हैं, देखिएगा ये क्रॉप हो जाएगा। और इसकी जो है यहाँ से हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ भी इंक्रीज की जा सकती है। नेक्स्ट इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पर आने के बाद आइकन्स पे दोबारा क्लिक किया और यहाँ पे हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं या इमेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, हमने इसको ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने इसको इंसर्ट कर दिया और इसका साइज हमने कम कर लिया और यहाँ पे दोबारा हमने क्लिक किया इंसर्ट पे और यहाँ पे नेक्स्ट आइकन्स पर और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम कट आउट पीपल। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स आ रही हैं ये इसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा, इसकी कटिंग की हुई है पिक्चर्स की। तो यहाँ पे हम इसको किसी भी पिक्चर को लाना चाहते हैं, जैसे हमने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे इसका साइज हम कम भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पिक्चर आ रही है, एक पिक्चर ये आ रही है। तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे आए और ये फॉर्मेटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ क्लिक किया, अलाइन सेंटर कर लिया और ये इसको हम अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो ये इसको मूव भी कर सकते हैं और इसका हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं और इसको ग्रुप में भी ला सकते हैं। अब ये एक साथ मूव होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम 3D मॉडल्स की कमांड पढ़ने जा रहे हैं। हम एक और शीट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 3D मॉडल्स पर क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। और जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी, जैसे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेटेड एनिमल्स हैं, केमिस्ट्री है, यहाँ पे नीचे स्टिकर्स हैं, टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का हम जो भी 3D मॉडल ऐड करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, यहाँ से अपनी मर्ज़ी के जो भी ऐड करना चाहे मॉडल वो ऐड कर सकते हैं।
जब 3D मॉडल्स की कमांड यूज़ करते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है उसको लोड करने में। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक 3D मॉडल ऐड हो गया। यहाँ पे इसको यहाँ इसके ये डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इसके व्यूज़ भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं और इसको हम पकड़ के इधर भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे माउस को लाएंगे तो यहाँ से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और दूसरा यहाँ से भी इसके व्यूज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और हम एक और इसको लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और हम इसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं। सपोज हम इस तरह इसको देखना चाहते हैं, इस व्यू में देखना चाहते हैं, वो हम व्यू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक और ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट के बाद हम आएंगे 3D मॉडल्स पर। और यहाँ से एनिमल्स पे हम क्लिक करते हैं और एनिमल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने 3D मॉडल सेलेक्ट कर लिया और ऐड कर लिया। ये आप देख रहे हैं कि सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड पे। सिस्टम की स्पीड अगर कम है, रैम कम है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर लेटेस्ट है तो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर तो ये कम टाइम में लोड हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अब जैसे यहाँ से हमारे पास ये डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ से इसके डिफरेंट व्यूज़ भी यहाँ पे हम इस व्यू में लाना चाहते हैं तो देखिएगा ये इसका व्यू चेंज हो गए। वैसे भी यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ला के आप कर्सर यहाँ पे कर्सर को लाएंगे तो इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये मूव भी होता जाएगा। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।